15 साल तक एक आम बंदा सऊदी किंग के बेटे के बेस में लोगों से हजारों और लाखों डॉलर्स लूटा। मात्र 8 साल की उम्र में ही उसने दुनिया को ये विश्वास दिलाया कि वो एक शहजादा है। ये कहानी है दुनिया के एक बहुत बड़े स्कैमर की, जिसका नाम एंथनी एनरिक गिगनैक है। हेलो दोस्त, एंथनी और उसका एक छोटा भाई डैनियल कोलंबिया में पैदा, लेकिन छोटी उम्र में ही उनके माँ बाप की मौत हो गई और उनका साया उनके सर से उठ गया। अब एंथनी को अपना पेट चलाना था और अपने भाई का भी ख्याल रखना। बाद में यही एक बहुत बड़ा कारण बन गया एंथनी गिगनैक के इस क्रिमिनल स्टोरी का। साल 1977 में 6 साल की उम्र में एंथनी और उसके भाई को एक मिडिल क्लास कपल अपने साथ यूनाइटेड स्टेट्स ले जाते। 6 साल की उम्र से ही गिगनैक ने अपने आप को एक रॉयल बंदा प्रिटेंड करना शुरू कर दिया लोगों के सामने। एक दिन गिगनैक एक मर्सिडीज डीलरशिप के एक सेल्समैन को बोलता है कि मुझे एक टेस्ट ड्राइव करनी, और वो उसे मनाने में सफल हो जाता, वो भी ये बोलकर कि मैं एक शहजादा। अब गिगनैक जहाँ भी जाता था उसे अब ऐसा ही ट्रीट किया जाता था कि वो एक शहजादा है। गिगनैक ने 90s और अर्ली 20s में ऐसे ही फ्रॉड का सिलसिला जारी रखा और अपनी फॉल्स आइडेंटिटी का यूज करके वो दूसरों से हजारों डॉलर्स की बिल्स और एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेता था और उन्हें बदले में बेनिफिशियल डील्स में हिस्सेदार बनाने का वादा करता था। एक बार तो उसने अमेरिकन एक्सप्रेस को नोटिस भेजी कि उसका कार्ड खो गया है और उसे प्रिंस अल सौद के नाम से नया कार्ड चाहिए, और इतना ही नहीं, वो भी $200 मिलियन क्रेडिट के साथ, वरना उसका सो कॉल्ड फादर किंग गुस्सा हो जाए। अब 2015 में गिगनैक ने एक कंपनी बनाने का सोचा और वो सक्सेसफुली वो कंपनी बनाता है, और उसमें वो एक बंदे को अपने साथ पार्टनरशिप में रखता है जो कि नॉर्थ कैरोलिना के एक बिजनेसमैन होते हैं जिनका नाम कार्ल प्लाइडन विलियमसन था। इस कंपनी में उन्हें फंड्स कलेक्ट करने और बदले में वो वैरायटीज ऑफ इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑफर कर रहे हैं। गिगनैक और उसके पार्टनर को अब इस वेंचर में बहुत सारा पैसा मिला, उसमें बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स हुई। इसमें एक अकेला बंदा $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करता है। फिर 2017 में गिगनैक ने एक बिलियनर से कॉन्टेक्ट किया जिसका नाम जॉफरी सोफर था, और उसे बोलता है कि वो एक फॉन्टेनब्लू होटल में $440 मिलियन की ओनरशिप लेना चाहता है और बदले में वो उसे 30% की इक्विटी चाहिए। सोफर और उसके परिवार को गिगनैक पर पहले ही शक हो गया क्योंकि उन्होंने गिगनैक को रेस्टोरेंट में पोर्क खाते हुए देखा, जबकि पोर्क खाना इस्लाम में हराम है। गिगनैक ने सोफर की टीम को बहलाने की कोशिश की। गिगनैक ने सोफर की टीम को कहा था कि वो एक लग्जरियस कॉन्डोज में रहता है जो उसने 216 एकड़ में खरीदा है, लेकिन सोफर की टीम गिगनैक पे भरोसा नहीं करते हैं। उनको पहले से ही उस पे शक था और वो लोग इसकी खोज करना चाहते थे। फिर सोफर ने गिगनैक के पास्ट चेक करने के लिए एक टीम हायर की। गिगनैक के बारे में जानने के लिए वो अब मियामी में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। इसी दौरान गिगनैक का एक फ्रेंड गिगनैक को कॉल करके बताता है कि कोई तुम्हारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते करते वो लोग अब बिल्डिंग तक पहुंच गए जहां पे गिगनैक रहता था, और गिगनैक यहाँ पर यह सोचता है कि अगर इनमें से किसी को भी ये पता चला कि ये सिर्फ एक रेंट पे लिया तो उसकी पोल खुल जाएगी। इस सब को इग्नोर करने के लिए गिगनैक ने एक ड्रामा रचा है और अपने कैरेक्टर में वो ज्यादा ही घुस गए। गिगनैक लॉबी में चिल्लाने लगा, वो इतना तेज चिल्ला रहा, तभी उसका बिजनेस पार्टनर मॉर्डन विलियमसन जल्दी से आता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है। तभी एक फीमेल ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट बैंकर भी आती है जिसको उसने सोफर से मिलाया था, और वो बहुत खतरनाक तरीके में रोने लगी, और ये सब ड्रामा करके गिगनैक यहाँ पे बच निकलता है। फिर गिगनैक ने अपने इस इन्वेस्टमेंट बैंकर को सोफर के एक एसोसिएट के पास भेजा और उसे कहा कि वो डील टूट गई। वो उसे धमकाने लगी और कहा कि तुमने प्रिंस की इज्जत को ठेस पहुंचाई है, और अगर तुम इस बिजनेस डील को टूटा हुआ नहीं देखना चाहते तो उसे गिफ्ट्स भेजो। एसोसिएट बहुत परेशान हो गया और उसे कहता है कि कौन से गिफ्ट्स चाहिए, जबकि सोफर ने उसे पहले ही $5000 की चीजें गिफ्ट की है। बैंकर ने कहा अब उनको कुछ और महंगा चाहिए।
कम से कम $50,000 का। अगले ही दिन सोफर और उसकी टीम ने गिगनैक को एक दावत पर बुलाया और उसे $50,000 का एक ब्रेसलेट गिफ्ट किया। गिगनैक ने गिफ्ट हाथ में रखकर अपने डिसेप्शन को और भी ज्यादा चमक दी। यहाँ पे गिगनैक और एक खतरनाक ड्रामा रचा था। गिगनैक ने फोन कॉल आने का नाटक किया और कुछ अजीब सा कोड बोलने लगा, ज़ोलू रेड इको 33, और फिर पूरे टेबल को बताने लगा कि ये स्टेट डिपार्टमेंट था और वो मेरी लोकेशन चेक कर रहे हैं। मेरे गले में एक कंप्यूटर की चिप लगी है ताकि उनको मेरी लोकेशन हमेशा पता रहे। इसका एक ड्रामा देखकर कार्ल विलियमसन भी ड्रामा रचाने लगता है। वो भी कहता है कि मेरे गले में भी एक चिप लगी हुई है, और इसी में उसकी नज़र पड़ती है एक बंदे की तरफ और वो इन्हें बोलता है कि वो देखो वो बंदा, वो हमारा सीक्रेट सर्विस बंदा है। अब गिगनैक की इन चालों से सोफर की अकल पर और भी पर्दा पड़ने लगा, लेकिन अब वो और भी गहरी इन्वेस्टिगेशन करने लगे। इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही गिगनैक ने और एक डेडली चूक की। वो एस्फन गया था और वो वहां से वापस आ रहा था, वो भी सोफर के जेट में। सोर्सेज के मुताबिक प्लेन जब मियामी में लैंड हुआ तो उसने एक सोफर के एग्जीक्यूटिव को घर छोड़ने के लिए ड्राइव करने की ऑफर दी और जिद्दी होकर बोला कि वो तेज चला सकता है बिना किसी फाइन के, क्योंकि अपनी डिप्लोमेटिक स्टेटस की वजह से, जबकि डिप्लोमेट बनकर बिहेव करना एक सीरियस जुर्म है। सोफर की टीम ने अब डीसी पेज से कांटेक्ट किया, जो एक फॉर्मर फेडरल एजेंट था और V2 ग्लोबल नाम की मियामी बेस्ड फिल्म चलाता है। उन्होंने पेज से पूछा कि उसकी असली आइडेंटिटी मालूम करो और ये भी देखो कि कहीं वो कोई स्कैम तो नहीं कर रहा है। पेज ने तुरंत ही इस बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और उनका कहना था कि रॉयल फैमिली का हिस्सा होना आपको खुद ब खुद एक डिप्लोमेट नहीं बना देता है। अब पेज ने अपने एक फ्रेंड को ईमेल की जो सऊदी रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था और उनसे पूछा कि क्या गिगनैक सच में प्रिंस है, तो उसने खाली 2 शब्द में जवाब दिया, नहीं नहीं। पेज ने कहा कि जब मैंने गिगनैक की फरारी पर लगे डिप्लोमेटिक लाइसेंस प्लेट पर रिसर्च की तो मुझे ईबे पर एग्जैक्ट लाइसेंस प्लेट को $79 में खरीदने का पॉपअप ऐड मिला। अब पेज और उनके रिसर्चर्स की टीम ने कंक्लूड किया कि गिगनैक और उनके साथी चोर हैं। वो पहले अमीर लोगों के पास पहुंचते हैं और फिर उन्हें इन्वेस्टर्स बनाकर पैसे लूटते हैं। फॉर्मर असिस्टेंट यूएस अटॉर्नी ट्रिनिटी जॉर्डन, जो गिगनैक पर फ्रॉड केस तैयार कर रही थी, उन्होंने कहा कि V2 ने सोफर के लिए अपनी सारी फाइंडिंग्स एक जेट रिपोर्ट में लिखी थी। सोफर के लायर्स ने अब इसे FBI और स्टेट डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया और उसके बाद डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। डिप्लोमेटिक सर्विस सेंटर एक एलाइट टीम है जो एक हाईली ट्रेंड एजेंट से भरा हुआ होता है। यह टीम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और यूएस डिप्लोमेटिक को पूरी दुनिया में प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार है। उनको FBI एजेंट्स की तरह ट्रेन किया जाता है। उसके ऊपर पैरामिलिट्री ट्रेनिंग होती है। एजेंट्स ने पता लगाया कि गिगनैक और विलियमसन देश छोड़कर चले गए ताकि पहली बार विक्टिम्स से मिल सके और उनसे एडिशनल फंड्स निकाल सके। सोर्सेज के मुताबिक बहुत से लोगों से उन्होंने $50,000 या उससे ज़्यादा भी चेक्स लिखे थे। उस वक्त तक गिगनैक ने एलिजिडली इन्वेस्टर्स से ऑलमोस्ट $8 मिलियन निकाले थे। और ट्रेजेडी तो यह है कि गिगनैक सिर्फ बिलियनर्स को इस स्कैम में नहीं फंसा रहे थे, बल्कि साथ में ही नॉर्मल लोगों को भी चूना लगा रहा। सोर्सेज ने बताया कि एक बंदे ने इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसे डाले थे और गिगनैक ने उसके सारे पैसे हड़प लिए। DSS एजेंट्स ने पता लगाया कि गिगनैक ने सिर्फ डिप्लोमेट होने का नाटक करा। वो किसी जगह भी सफ़र करने के लिए किसी का भी पासपोर्ट यूज़ कर रहा था। फिर 2019 में गिगनैक को जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अरेस्ट करता है जब उनके पास काफ़ी सारा कैश था। कार्ल विलियमसन को भी चार्जेस लगाए गए, लेकिन इंट्रोगेशन के बाद उनका सुसाइड अटेम्प्ट हुआ। गिगनैक को 18 साल से ज़्यादा की जेल हो गई। तो ये थी दुनिया के एक बहुत बड़े स्कैमर की कहानी जिसने सऊदी प्रिंस होने का एक नाटक रचाया। अगर आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें।